हेलो फ्रेंड, टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस दुनिया में जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, इन दोनों में अंतर होता क्या है, इसके बारे में बहुत इंसान को पता नहीं है। उसके ऊपर ही मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ, इससे कि वो समझने में बहुत ही आसानी हो। आज जो कहानी है शिव पार्वती के बारे में है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है कि असल में धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा रहता है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो आपने एक जन को इतना क्यों दे दिया? शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और पार्वती जी से कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, हम दोनों भेष बदल कर पृथ्वी लोक पर चलते हैं। वहीं पर तुम्हें मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। शंकर और पार्वती जी कहते हैं मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम एक काम करो, जाकर तुम कुछ ईंटें ले आओ जिससे कि हम खाना को ठीक प्रकार से पका सकें। पार्वती जी चुपचाप जाती है। पहले उसके सामने एक बहुत सुंदर सा घर पड़ता है। पार्वती जी घर को देखकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा दूर बढ़ने के बाद वहां पर एक छोटा सा टूटा फूटा एक मकान रहता है। वहां से वो 3-4 ईंटें निकाल कर लेकर चली आती है और लाकर देख रही है शंकर भगवान बैठे हुए हैं। खाना को पकाने के लिए कुछ सामान क्यों नहीं लाए, हम क्या बनाएंगे? शंकर भगवान कहते हैं अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम ईंट कहाँ से लाई हो? पार्वती कहती है एक टूटा फूटा घर था, वहां से निकाल कर लाई हूँ। मेरे सामने एक बहुत सुंदर घर आया था। भगवान कहते हैं वहां से तुम ईंट क्यों नहीं लाई? पार्वती कहती है वो इतना सुंदर था कि वहां से मैं ईंट निकाल नहीं पाती, वहां पे कुछ ईंट था ही नहीं। मैं तब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो वहाँ टूटा फूटा घर था, वहां से मैं आसानी से ईंट निकाल कर लेकर चली आई। इतना सुनते ही शंकर भगवान बस इतना ही कहते हैं अब तुम्हें पता चल गया होगा क्यों एक इंसान के पास में बहुत कुछ होता है और एक इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है। पार्वती कहती है आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करके बताइए। शंकर भगवान कहते हैं जो पहले से बना बनाया है वो मेहनत करके अपना अच्छे कर्म करके इस प्रकार से तैयार कर दिया है, कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा, कोई उससे ईंट नहीं ले पाएगा। तो लोग टूटे हुए घर से भी ईंट निकाल कर लेके आ जाते हैं जैसे तुम लेकर आई हो। इतना सुनते पार्वती जी कहती है अब मुझे समझ में आ गया है, पर मुझे इतना सा बता दीजिए बहुत लोग इस दुनिया में गलत कर्म करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और जो अच्छा कर्म करता है उसके पास में कुछ रहता नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं जो बुरे कर्म करते हैं पिछले जन्म का पुण्य है वो खर्च हो रहा है, इसीलिए वो बुरा कर्म करते जा रहा है। जिस दिन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके पास में कुछ भी बचेगा नहीं, सिर्फ गलत कर्म ही रहेगा और सिर्फ पाप का भागीदार वो बनेगा। और जो अभी कष्ट कर रहा है वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पापी था, इसीलिए अभी वो कष्ट कर रहा है जिससे कि उसका पाप नष्ट हो रहा है। और जिस दिन उसके लाइफ में पुण्य आएगा, इतना खुशियां उसके लाइफ में रहेगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि इतना खुशियां कैसे आ गया। इतना सुनते पार्वती जी कहती है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलिए हम अपने लोक को चलते हैं। दोनों कैलाश लौट जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता था कि आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं पर गलत रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत रास्ते का अंत हमेशा गलत ही होता है। शुरुआत में आपको बहुत मजा आएगा, जैसे कि च्युइंगम खाने से आपको लगता है कितना अच्छा टेस्ट आता है, मीठा मीठा सा, पर बाद में थूकने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी प्रकार से अपने लाइफ में जब गलत काम करिएगा तो आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा, पर बाद में आपको इतना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाइए। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अच्छे कर्म करके सही रास्ता पे चलिए। समय लगेगा, ठीक है, मुश्किलें आएंगी, पर आपको अपने लाइफ में डटे रहना है, विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है पर एक दिन जरूर होता है, इसीलिए आपको उस एक दिन का वेट करने की जरूरत है। एक दिन जरूर आएगा, आपको अपने लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा और उस दिन आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमें हिलाने वाला कोई भी नहीं है, हमें कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता है, हम यहाँ के राजा हो गए हैं, हम यहाँ के बादशाह हो गए हैं। शायद मैं वो कहना जो समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।